हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज़ कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th चैप्टर 1, जिसको हम लोग आज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। आज है 1 फरवरी, जिसमें हम लोग अपना हाई स्कूल का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। वीकली टेस्ट चलेगा और सारे प्रश्न आंसर पेपर हल करेंगे। तो चलिए आज से शुरू करते हैं। पहली क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार से आपको वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। देखिए, अब हम लोग ये जान लेते हैं कि यहाँ पर हमको हाई स्कूल में ये जानना है कि संख्याएं 2 प्रकार की होंगी, जिसमें पहला प्रकार हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, ठीक है। दूसरा प्रकार जो है वो हमको क्लास 11 में पढ़ना है, जिसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। तो ये हमको क्लास 11th में पढ़ना है। यहाँ पर हमको पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। क्लियर है? तो वास्तविक संख्याओं में हम देखेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। जैसे पहली संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो पहले प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उसमें आपको मिलेंगी परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। पहला प्रकार हमको मिलेगा परिमेय संख्या। फिर हमको पढ़ने को मिलेगा वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या। और ये जैसे जैसे हम आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन करवाते जाएंगे वैसे वैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको वहीं पर बताएंगे। पहले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो उसको पहले हम कॉन्सेप्ट आपको हल करा देंगे और फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है, उसमें हम लोग दशमलव संख्या के बारे में पढ़ेंगे। दशमलव, दशमलव संख्या, ठीक है। और इसी प्रकार और भी बहुत सारी संख्याएं हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए फटाफट से हम लोग बढ़ जाते हैं वास्तविक संख्याओं के क्वेश्चन के पहले अभ्यास पर, एक्सरसाइज 1A में, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मासा लासा के बारे में भी जानकारी लेंगे। अब जब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे तो एक्सरसाइज में हमको लासा मासा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से निकालना होगा। तो पहले हम वहाँ पर आपको बता देते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? वो समझ लीजिए। जैसे हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहेंगे कि अगर हम 2 से भाग करते हैं 5 को
2 से भाग करते हैं 5 को तो क्या मिल जाता है, 2 दूना 4, बचा कितना 1। तो हम इस 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 प्लस 1। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्योंकि भाग की प्रक्रिया में आपको मालूम होना चाहिए कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। तो जो 5 लिखा हुआ है यह है भाज्य। ये जो 2 लिखा हुआ है आगे, ये लिखा हुआ है भाजक। इधर तो 2 आया है, ये है भागफल, तथा ये लिखा हुआ है हमारा शेषफल। क्लियर है। अब यहां पर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारे पास एक छोटा सा सूत्र रहता है जो आपको याद होना चाहिए। वो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा सूत्र होता है जिसको आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड प्रश्न पेपर में भी पूछा जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आपको यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में बताते हैं। जैसे अगर हम 4 से भाग करें 5 को तो 4 एकम 4 बचा 1। 4 से भाग करें 6 को तो 4 एकम 4 बचा 2। 4 से भाग करें 7 को, 4 एकम 4 बचा 3। 4 से भाग करें 8 को तो 4 दूनी 8 बचा 0। यानी कि यूक्लिड ने कहा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कहा गया कि जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है वो कभी भी भाजक के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। भाजक के बराबर या बड़ा नहीं हो सकता। देखिए पहला शेषफल जो हमारे पास आया है वो कितना आया है 4। दूसरा शेषफल हमारे पास आया है जो वो है 2। तीसरा शेषफल जो हमारे पास आया है वो है 3। और उसके बाद अगला शेषफल जो आया है वो कौन सा है 4। तो यहाँ पर शेषफल जो है याद रखिएगा, शेषफल सदैव छोटा होता है। और किससे छोटा होता है, भाजक से। शेषफल सदैव छोटा होता है किससे, भाजक से। तो ये बात यूक्लिड विभाजन प्रमेय में कही गई कि किसी संख्या को हम
ए बराबर कोई संख्या है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बराबर पी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख सकते हैं, जहां जो आर है वो छोटा रहेगा, किससे छोटा रहेगा, भाजक से। और यहाँ पर भाजक कौन है, यहाँ पर भाजक P है। तो R जो है वो P से सदैव छोटा रहेगा। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसी को हम बोलते हैं कि किसी भी संख्या को हम भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल के रूप में लिख सकते हैं। और साथ में ये आपको याद रखना होगा कि जो शेषफल R है वो हमारे भाजक से सदैव छोटा रहेगा। क्लियर है? अब ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे और क्लियर होंगी जब हम इसके कुछ प्रश्न हल करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ जब हम बढ़ेंगे और इसके प्रश्न हल करेंगे तब आपको बहुत सारी समस्याएं दूर होते हुए दिखेंगी। तो फटाफट से हम लोग चल लेते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है, बाकी चीज़ें आती जाएंगी तो वो मैं आपको बताते चला जाऊँगा। चलिए एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A का प्रश्न नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या कह रहा है, बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए प्रश्न में कह रहा है कि HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF। तो HCF जो है वो पहले तो बता देते हैं होता क्या है। HCF को हम लोग हिंदी में मासा भी बोलते हैं और इसको मासापा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और मासा को हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे हम लोग इसके ए पार्ट पर, जिसमें कह रहा है 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। 135 और 225 का मासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि 135 और 225 में कौन सी संख्या है जो बड़ी है। तो देखिए लिखेंगे चूंकि 225 बड़ा है किससे, 135 से, तो यूक्लिड
विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या लिखेंगे? 225 का निर्माण करेंगे, यानी 225 बराबर 135 गुणे, देखिए 135 का पहाड़ा पढ़िए कि या तो 225 बन जाए या उससे कम बने, तो आप कहेंगे कि एक बार पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं। साथ में रफ वर्क आप करते रहिए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 225 और 135 बार आपने पहाड़ा पढ़ा है एक बार, तो 135 से कम 135, जब हम यहाँ घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 90। तो ये जो 90 निकल कर आया है ये हमारे पास शेषफल है। लिख देंगे प्लस 90, 135 से कम 135 प्लस 90। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा शेषफल है ये क्या होता है? ये शेषफल होता है भाज्य, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो जो शेषफल है वो कितना है? 90 है। तो हम लिखेंगे नीचे कि चूंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो शेषफल है वो 0 नहीं है, इसलिए अब हम इस 135 को बनाएंगे किसकी सहायता से? 90 की सहायता से। तो 135 कौन सा 135? देखिए ये वाला 135 हम ले लेंगे, ये वाला, जिसको हम बनाएंगे किसकी सहायता से? इस 90 की सहायता से बनाएंगे। तो लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणे 1। अब 90 गुणे 1 हो गया तो हमारे पास बच गया कितना? 45। क्या बच गया? 90 कम 90, 45 जोड़ेंगे तब 135 बनेगा। और फिर से हम देख रहे हैं प्रश्न में हमारे पास शेषफल जो है वो 0 नहीं बना है। तो फिर लिखेंगे आगे, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि शेषफल नॉट इक्वल टू 0, इसलिए अब हम क्या करेंगे? 90 की सहायता, सॉरी 90 को बनाएंगे 45 की सहायता से। तो लिखेंगे 90 बराबर 45, और 45 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 90 बन जाए या उससे कम रहे, तो 45 दूना 90, और जैसे ये 90 बन गया तो ये आ गया 0। अब हम लोग लिख देंगे चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, चूंकि शेषफल इक्वल टू 0, तो जब शेषफल हमारे पास 0 आ जाएगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा कितना? 45। तो लिखेंगे अतः 135 और 225 का मासा, या आप कह सकते हैं HCF बराबर 45। देखिए अब ये बच्चे भूल जाते हैं कि आंसर ये 45 दें या ये 90 दें, तो याद रखिएगा ये 45 ही हमारा आंसर आएगा। क्लियर है? ये 45 ही हमारा आंसर आएगा। 90 आप आंसर टिक मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे जल्दबाजी में 90 पर टिक कर देते हैं, उनको लगता है मासा हमारा 90 है, लेकिन ऐसा नहीं है।
मासा हमारा 45 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी बताया गया है वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने आपको मासा निकालना सिखा दिया है। तो अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मेरे व्लॉग चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपको प्रॉपर तरीके से वीडियो डेली प्राप्त होती रहेगी, और पूरा सिलेबस, आंसर पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट सब कुछ आपको प्रोवाइड होता रहेगा। तो आज की क्लास में ही रखते हैं इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।